अरे सर देख लिया इधर मुझे पंगा लेने का मकसद। आए हो दो तो केवल दो ही जाओगे। तुमने कहा था, मैंने उस दिन तुझसे कहा था सोनू आज तो जा रहा हूं। आज तूने मेरा अपमान किया है, लेकिन इस अपमान का बदला बहुत जल्द तुझसे चुकाऊंगा। कुत्ते की औलाद और सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। जो जमींदार के हवेली की फर्श खून के छींटे से नापाक हो गई है, 10 बाल्टी पानी लाकर इस फर्श को धो देना हरामजादे, नहीं तो। और एक बात और कान खोल कर सुन ले, तेरी मां मर गई, अगर तेरे पास कफन के पैसे ना हो, अगर तेरे पास कफन के पैसे ना हो तो आ जाना हवेली पर, जमींदार से कह के तुझे कफन के पैसे दिलवा दूंगा हराम। और 5 मिनट में अपनी मां की लाश यहां से लेकर दफा नहीं होता तो घसीट के तेरी मां की लाश। और ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। 5 मिनट के अंदर लेकर अपनी मां की लाश को दफा हो जा, अन्यथा साले जो तेरी मां का हाल हुआ वही सुन लो कान खोलकर, अभी तो एक बुढ़िया मारी गई है, अब 8 बजे तक जितने गांव के बुढ़िया हैं सब मारी जाएंगी। बहन भैया, इस जमींदार ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसके कहने के मुताबिक मैंने कर्जा दे दिया बहन, उसके बाद भी इसकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिली। मेरी माँ को इसने बेरहमी से मार दिया। बहन भैया, माँ की लाश को उठाओ। नहीं, उसने बोला है अगर 5 मिनट के अंदर ये लाश नहीं उठाता हो तो मेरी माँ की लाश को उठवा कर अपने मत्स्य पालन में फेंकवा देगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होने दूंगी भैया। चलो लाश को उठाओ भैया, ले चलो भैया। मैंने अपनी माँ की लाश को गंगा माँ की गोद में सौंप दिया, वो भी बगैर कफन के। लेकिन मरते समय मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था, बेटा मेरे दूध की कसम, तेरे माँ की कसम, इन तीनों को छोड़ना नहीं। अब मैं उस माँ की कसम को पूरा करने के लिए आज के बाद से रामनगर छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, किसी ऐसे इंसान की सोहबत करूंगा ताकि मैं इसका रामा राज खत्म कर सकूं, इस रामनगर की जनता को इसके गुलामी से मुक्त करा सकूं। अब मैं आज के बाद यहां नहीं रहूंगा। गांव वालों, मैं रामनगर छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बहन को यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मेरी बहन भूखी प्यासी आप लोग के दरवाजे पहुंचे तो उसे कम से कम 1 टुकड़ा रोटी खिला देना।
हम छोड़ चले हैं महफिल को, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए मेरी तो मत रोना, हम छोड़ इस दिल को तसल्ली दे देना, इस दिल को तसल्ली दे देना, घबराए कभी तो मत रोना। साथियों, जय मां भवानी। भवानी सरदार जी। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। अच्छा दोस्त, सबसे पहले चलो अड्डे पर चलकर उसके बाद फिर आगे प्रस्थान किया जाएगा। जैसे मेरे वीरों सुनिए, अरे भारत के, अरे वीरों उठो, अरे भारत की जय। अरे भारत के वीरों उठो, अरे भारत की जय बोल। अरे भारत के वीरों उठो, अरे भारत की जय बोल। अरे बढ़ो जंग आजादी लेकर, अरे अपना सीना। अरे बढ़ो जंग आजादी लेकर, अरे अपना सीना। अरे अपना सीना खोल हिला दो, ये गर्दिश ललकारो से। अरे अपना सीना खोल हिला दो, अरे गर्दिश ललकारो से। अरे खेलो खून की होली चलकर, अरे खूनी तलवार। खेलो खून की होली चलकर, अरे खूनी तलवार। ढलता जाए दिन प्रतिदिन ए तीरों की बौछारों से। हमारे धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अरे ढलता जाए दिन प्रतिदिन तीरों की बौछारों से। अरे ले लो बदला अब गिन गिन कर उस दुश्मन गद्दा। मेरे साथियों, समय नहीं है, चलो पहले हम चलते हैं मां के पास, वहां दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने अड्डे पर चलेंगे। बोलो जय मां, जय मां। यार मेरे मालिक, मैं भागते भागते रामनगर से काफी दूर आ गया हूँ। चारों तरफ घनघोर जंगल दिखाई दे रहा है। मैं जाऊं तो जाऊं, कहाँ जाऊं मेरे मालिक, मैं क्या करूं। ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
का काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं जिस धूम से उठा था जनाजा बाहर का ए दुनिया ए महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की सहेरा में आके अरे कहो ना भी क्या है कहाँ है ठिकाना। अरे कहो ना भी क्या है अरे कहाँ है ठिकाना। अरे हुआ किस कदर तुझको चंबल में हरामजादे, तुझे ये नहीं पता कि ये मंगल सिंह का अड्डा है। सोनू मेरा नाम है और रामी नगर है नगर है ग्राम और वही कहूँ मैं रहने वाला वही हमारा धाम। मेरा नाम सोनू है। तू सही सही बता दे। मैं जिला बनारस गांव रामनगर का रहने वाला हूँ और दर बदर की ठोकर खाता हुआ यहाँ आ गया हूँ। क्या? मेरा नाम सोनू है। मैं गांव रामनगर जिला बनारस का रहने वाला हूँ। वहाँ के एक जमींदार हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह। उसने हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार किया। कर्जा के एवज में सबसे पहले मेरी बहन को उसने गिरवी रखा। मैंने कर्जा उनका चुका दिया। उसके बावजूद उसके दिल में धीरज नहीं हुआ। मेरी माँ मेरे साथ गई थी। उसने बड़ी बेरहमी से मेरी माँ का खून कर दिया और मरते समय मेरी माँ ने मुझे कसम दिलाया कि बेटा तुझे मेरे दूध की कसम, तुझे तेरे माँ की कसम बेटा, इन कुत्तों को मत छोड़ना। यही सोचकर मैं बाहर निकल के वहां चलाया। यही सोचकर कि मैं किसी ऐसे इंसान की सोहबत करूंगा ताकि मैं अपनी माँ की कसम को पूरा कर सकूं। लेकिन आपने सर नीचे क्यों कर लिया? सोनू, तुम रामनगर के हो? जी हाँ। क्या रामनगर के लोग को पहचान सकते हो? क्यों नहीं पहचान सकता हूँ? अपने गांव के इंसान को कौन नहीं पहचानेगा? तो सोनू देख, श्यामू भैया, सोनू, श्यामू, सोनू, श्यामू, सोनू। पप्पू भैया, मेरे भाई, आप सब इस लिबास में गए। मैं तो देखता हाँ मेरे दोस्त, क्योंकि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आतंक से हम लोग थक कर इस चंबल पे आए और यहाँ पर आकर अपना गुजारा करने लगे। हम लोग अपने दिल में ठान लिए थे कि जिस दिन ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का मुकाबला कर सकेंगे उस दिन लौट कर रामनगर चलेंगे, अन्यथा हम अपना जीवन यहीं पर बिताएंगे। मेरे भैया पप्पू, मुझे भी अपनी शरणों ले लो। मैं भी यही सोच कर निकला हूँ वहां से। मेरे भाई, तो फिर देर किस बात की? ये उठा ले हथियार और खा ले भवानी की कसम कि जब तक ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह को इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सोनू, अपने माथे पर लगे
अकलंक का टीका मिटाना है तो सुनो। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे करो ना गम मेरे भाई, तुझे मैं डाकू बनाऊंगा। अरे करो ना गम मेरे भाई, तुझे डाकू बनाऊंगा। अरे सताया है जिसने तुमको, उसे चलकर मैं सताऊं। सोनू मेरे भाई, आज से तुम सोनू नहीं, इस खुखार में खुखार डाकू सोना सिंह के नाम से जाने जाओ। मेरे भाई, आपने जब सोनू से मुझे सोना सिंह बना दिया है तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं तुम सबसे। सुनो मेरी बात। अरे सुनो साथियों गौर से, सब कोई सुनिए मेरी बात। अरे सुनो साथियों गौर से, एक मेरा फरमान, और दीन दुखी को भूल कर कभी मत करना है। मत करना हैरान नसीहत, मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान नसीहत, मेरी नहीं भुलाना। और धनी और कंजूसों पर रहम बिल और बना हूं डाकू जिसके खातिर आज हुआ बतलाना। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उसी धर्मेंद्र प्रताप सिंह बोला डाकू बना हूं। और बना हूं डाकू जिसके खातिर आज हुआ बतलाना। और पापी नीति कमीनों पर रहम बिल और साथी बन दुख उठा, और साथी बन दुख उठा लो। हाँ, और जहां से उसे मिटा। मेरे बहादुर साथियों, कहिए सोनू। हमारी हिदायत यही है, किसी गरीब इंसान को कभी सताना मत। कभी नहीं सताएंगे। आप किसी बहन बेटी की तरफ कभी गलत नजर मत उठाना। अगर मेरे साथियों किसी अगर बहन बेटी की तरफ गलत उठाते नजर मिल गए, कसम मां भवानी की, उसे गोलियों का निशाना होगा। और जो गरीब असहाय इंसान है उसकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। और जो साले गरीबों का खून चूस चूस कर धनवान बन बैठे हैं, उनको लूटना ये मेरा काम रहेगा। चलिए इसलिए अब चलते हैं, हम तुम्हारे अड्डे पे चलते हैं। पहले मैं अपना लिबास चेंज करूंगा, उसके बाद हम रामनगर की तैयारी करेंगे। क्यों नहीं? चलिए बोलो जो। बैठ जाओ, नहीं इतनी गोली मार दूंगा, खोपड़ी खुल जाएगी। इज्जत कहेगा। हम वो ठाकुर नहीं है कि तुमसे डरेंगे। एक ही कारतूस में तुम्हारी खोपड़ी का जो गूदा है लाई जैसा छितरा जाएगा। मैं धर्मो मालिक, मेरे दुश्मन साले दो थे, दोनों खत्म हो गए। दोनों खत्म हो गए। उनका लेश नाबूद मिट गया। साले अपनी जिंदगी के लिए पनाह मांगेंगे। मालिक, अब किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ेगी आपसे पंगा लेने की। अब कोई साला सूत्र ऐसा नहीं है
इस रामनगर में ऐसा कोई सूद नहीं है जो साला ठाकुर का जूता ना साफ करे। किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है आपके सामने अरे बगावत करे? बैठने का इंतजाम नहीं है क्या रे? उल्टा टंगवा दूंगा साले, 20 बाल्टी नाक में पानी डालूंगा। ठाकुर साहब, आप चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन मुझे सुकून नहीं है, क्योंकि सोनुआ जो है, शांतिया का बेटवा सोनुआ और शमुआ सब ससुरे इस रामनगर को छोड़कर चंबल को भागे हैं। चिंता क्यों करते हो? गांव के लोग अगर भागे जा रहे हैं तो भाग जाने दो सालों को। जाओ, जाने दो। सारी जायदाद हमारे कब्जे में होगी। चिंता मत करो। मालिक, एक बात कहूं? लेकिन हमें बताओ, हाँ। जो हमारी नजर में गड़ी है, कौन? सरला। तुम सरला को भूल जाओ, लेकिन मेरी निगाह कभी धोखा नहीं खा सकती। जब तक मैं सरला को अपनी दुल्हन नहीं बनाऊंगा, उसे इस हवेली की राजा नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सरला कहां पर है? मालिक, सरला अपने दरवाजे पर बैठ कर रो रही है। अगर सरला रोएगी, सरला के एक एक बूंद आंसू मेरे लिए पहाड़ बन जाएंगे, क्योंकि सरला मेरी है और मेरी रहेगी। ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जिस डाली पर नजर डाली है, वो डाली डाली नहीं रही है। सरला रो रही है। मालिक, आप जब तक सरला की इज्जत बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक आपकी तमन्ना अधूरी रह जाएगी। आओ मेरे साथ, हम चलेंगे सरला के खोपड़ी पर और देखेंगे, अगर वो रो रही होगी, हम उसके अस को पोंछेंगे। क्यों नहीं मालिक? हंसी खुशी हवेली पर लाएंगे और उसी के साथ सुहाग रात